लो जी, सुबह 8:11 पे हम छोड़ रहे हैं मुंबई एक्सप्रेस वे, कल रात के चले हुए। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में और महाकालेश्वर में दूसरे दिन की। और अब हम निकल रहे हैं सुबह ओमकारेश्वर के लिए, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। सुबह ज़्यादा जल्दी का ब्लॉग मैं आपको दिखा नहीं सका, हम बहुत जल्दबाजी में उठे, रेडी हुए और निकले हैं यहाँ से। अभी हम बाबा महाकाल के दर्शन करके आए हैं, बाहर से ही शिखर के दर्शन किए, उनको बाबा को नमस्कार करके आए हैं कि हम लोग अब महाकाल नगरी को जा रहे हैं छोड़ के। फ़िलहाल हम दोबारा जल्दी आएंगे। और अभी हम आ गए हैं श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर में। तत्सम और दिशा अंदर गए और मैं अभी अंदर चल रहा हूँ, दिखाते हैं अभी आपको। भाई आ गए हम लोग यहाँ से, ये दोनों पीछे पीछे ये रहे। सारे ज्योतिर्लिंग, मतलब जितने भी द्वादश ज्योतिर्लिंग है, उन सब का स्वरूप इस मंदिर के अंदर है। तो अभी वही देख के आए हैं। अब निकलते हैं महाकाल की नगरी से अगले पड़ाव की ओर चलते हैं दोस्तों। वहाँ पर बने रहो हमारे साथ। यार ये ना एक वो वैदिक घड़ी है जो उज्जैन में अभी लगाई है, उज्जैन यहाँ पे महाराष्ट्र MP सरकार ने, जो हमारे हिंदू पंचांग के हिसाब से समय दिखाती है। चलो भाई निकल गए हैं हम महाकाल की नगरी उज्जैन से, मतलब निकल ही रहे हैं और चलते हैं अब आगे की यात्रा के लिए। हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, उसके बाद महादर्शन करके फिर हम चलेंगे घर पे, फिर हम घर की ओर निकल देंगे। तो देखते रहिए भाई। यहाँ से लेफ़्ट ले लिया ओमकारेश्वर के लिए, ये शायद हाईवे आ गया, कौन सा है, और हम सीधे ओमकारेश्वर के लिए निकल जाएंगे यहाँ से। चलो भाई, हम रास्ते में रुक गए थे यार कुछ नाश्ता करने के लिए, ये देखना ही तो टिंडू को। तो यहाँ पर हम रुक गए थे नाश्ता करने के लिए। अभी हमने यहाँ पे पराठा और चाय वगैरह ये सब लेके अब निकलते आगे अपने ओमकारेश्वर के लिए। ओमकारेश्वर पहुँचते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं यार, तब मिलेंगे वापस से। गाइस देखो कहाँ से कहाँ तक पूरा लाल पड़ा हुआ है, बहुत लंबा जाम है यार, बहुत लंबा जाम है ओमकारेश्वर जाने के लिए। रास्ते में पहाड़ वाले रास्ते पर रुके पड़े हैं, क्या करें, बहुत ज़्यादा लोग इतने बेवकूफ़ हैं, लाके दूसरी लाइन में आके इधर से गाड़ियाँ फंसा रहे हैं। देख रहे हो कैसे गाड़ी अंदर घुसा रहा था। ये देखो एक और समझदार, सारे इधर से यहाँ से गाड़ियाँ लेके आने लगे। नर्मदे हर, ये हम पहुँच गए नर्मदा नदी के पुल पे। ये हमारे नीचे, इस पुल के नीचे जो नदी बह रही है वही है नर्मदा। तो जो लोग नर्मदा रिवर को पूछते हैं तो वो बोलते हैं नर्मदे हर। कितना प्यारा नज़ारा माँ नर्मदा का। बोटिंग हो रही है अंदर, और इसी नर्मदा मैया के तट पे है श्री ओमकारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग, जहाँ पर अभी हम पहुँचने वाले हैं। थोड़ा ही समय लगेगा वहाँ पहुँचने में, तो जल्दी से चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तत्सम राजा जी, नर्मदे हर बोलो, नर्मदे हर। नर्मदा मैया का घाट तो दिख रहा होगा आपको, जहाँ पर बोट खड़ी है बहुत सारी। रास्ते में ना दिशा को मिल गई ये सूखी हुई लाल मिर्च। मंडी है भाई, बहुत भारी मंडी है ये, पीछे तक जितने दूर तक देखोगे मिर्चों की दुकान दिखेगी आपको। तो दिशा चली गई, कह रही मैं लेके आती हूँ मिर्च। ये देखो अभी आ जाएगी तब ले आएगी भाई। इसको अब कम से कम तो 15 मिनट हो गया खड़े खड़े। अब ये क्या पता नहीं पूरी दुकान ही खरीद के लाएगी क्या, पूछे इससे एक बार। अरे हेलो दिशा, दिशा ये पूरी दुकान खरीदने क्या, फटाफट करो जल्दी आओ। 15 मिनट हो गया खड़े खड़े हमें यहाँ पे। फाइनली श्री ओमकारेश्वर तीर्थ नगरी में आपका स्वागत है।
ये यहाँ का बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, जो भी कहो, दोनों चीज़ें खड़ी थी। ये हम आ गए अंदर। लोग अंदर आते ही सबसे पहले 50 रुपए की पर्ची कट गई है पार्किंग के नाम की। अब चलते आगे, देखते कितना दूर छोड़ जाना है। भाई यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। अब ये दोनों उतरेंगे फटाफट जल्दी से। राजा साहब को तो उतारना पड़ता है ना। चले सर, आ जाओ। ये राजा साहब है ना भाई, ये ऐसे ही उतर जाते हैं। आओ मैडम। तो गाइस फाइनली पहुँच गए हम लोग ओमकारेश्वर, बिल्कुल नर्मदा के तट पर। चलो आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा बगल में से। ये भाई है, भाई बोट वाले भाई, ये हमारे साथ अब उनको बोट में ले जाएंगे अगर हमारी बात बनी तो। पहले बार आपको नर्मदा दिखाता हूँ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। कहाँ है ओमकारेश्वर? अच्छा ये ओमकारेश्वर मंदिर। अच्छा ठीक है, नदी के उस तरफ है। ये बोट से नदी क्रॉस करवा देंगे, दर्शन करके आने में झूला ब्रिज से ममलेश्वर आ जाओगे। ममलेश्वर कहाँ पर है? तो इधर नीचे जो ब्रिज से आ रहा है ना, फिर ममलेश्वर दर्शन करके हाँ, अपना गिद्दी चौक पे आ जाना किधर से वो उसका रास्ता? है। उधर से ओमकारेश्वर दर्शन करके झूला ब्रिज से ममलेश्वर। ठीक है, तो आप कहाँ लेके जाओगे हमें? बोट से नदी क्रॉस करवा देंगे। बस खाली क्रॉस कराओगे? घूमना है तो घुमा भी देंगे। वो डैम आगा, दो नदी का संगम, विष्णु जी का विराट रूप, शंकराचार्य का स्टेचू, बोटिंग करा के मंदिर ड्रॉप कर देंगे। क्या रुपये लगे? सवारी में 300 रुपये टिकट। 10 सवारी बिठाते हैं। पर्सनल जाना पर्सनल में, सवारी में जाना सवारी। श्री नर्मदे हरे, श्री नर्मदे हर। ये सामने आपको दर्शन हो रहे हैं माँ नर्मदा के, श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास। और ये ऊपर जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है बिल्कुल तट पे, यही है श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। कितनी लाइन लगी है भाई वहाँ पे। अभी हम, ये देखो शंकराचार्य जी का कितना बड़ा स्टैचू है। ये ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, और ये पीछे पहाड़ के पीछे शंकराचार्य का इतना बड़ा स्टैचू, बहुत अलग से बहुत प्यारा दिख रहा है। ये देखो, अभी मैं जूम आउट करता हूँ। ये ज्योतिर्लिंग मंदिर। और भाई यहाँ पर आने के बाद मैंने मेरी टी शर्ट को कह दिया है कसम के दे दिया, और मैंने यहाँ पर ये महाकाल का कुर्ता खरीद दिया। मुझे लग रहा था ये अच्छा, तो मैंने ये लिया। तो अब मैं इसको पहन के और फिर चलूँगा अंदर मंदिर में। भाई अब हम बोट से जा रहे हैं, 200 रुपये सवारी करके। भाई ये चल रही है बोट के अंदर बैठने के लिए। उधर से चले जाओ, इधर से चले जाओ, यहाँ से पत्थर पे से। अच्छा भी चला जाओ मम्मा के साथ बेटा। आराम से मम्मा का हाथ पकड़। ओए शाबाश। बोलो हर नर्मदे हर। बैठो बेटा, चलो अंदर चलो। तो भाई ये तो आराम से निकल गए। तब सबकी जैकेट बंदी हो रही है, सिलाई पहन के बैठ गई है। निकल गए हम लोग बोट के बाहर। तो मार रहा है इंजन के पहिए। इसकी मोटर चालू नहीं हो रही है। ओए हो गई चालू हो गई, चालू हो गई। निकल गए भाई हम। नर्मदे हर। भाई इतना सुंदर, इतना प्यारा नज़ारा, नज़ारे देखो नज़ारे, कितना प्यारा है, कितना बढ़िया लग रहा है। तो अभी क्या कहता है क्या भाई, हम पार्किंग में लगा देंगे इसको, यहीं से उतरेंगे हम आ गए ज्योतिर्लिंग की तरफ। पहुंच गए भाई ओमकारेश्वर प्रभु की शरण में, बिल्कुल यहाँ पर। अभी इस वाली नाव से हम लोग आए हैं, वहाँ से आए हैं। और 1 किलोमीटर हुआ ना वहाँ से यहाँ तक? ज़्यादा होगा। नहीं, ये 1 किलोमीटर भी नहीं बेटा। चलो ये करो नर्मदे मैया के दर्शन। श्री नर्मदे हर, श्री नर्मदे हर।
भाई अभी ना ऊपर चढ़ते टाइम एक भाई ने बोला, डरा दिया कि 2.5-3 घंटों में नंबर आ रहा है दर्शन के लिए। मैं कह रहा अरे नहीं वो तो 1 घंटा पीछे बंद था जल्दी आ जाएगा। भाई आज तो बाबा ने बड़ी मशक्क़त के बाद दर्शन दिए हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में ऊपर गए थे इसी रास्ते से, और भाई इतनी भीड़, और कुछ मतलब मंदिर का प्रशासन भी नहीं है सही, मंदिर का प्रशासन भी सही नहीं है, मतलब थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी उसकी दिक्कत है व्यवस्था की दिक्कत है इसमें थोड़ी सी। बाकी चलो दर्शन कराए हैं भाई, बात होती है, दर्शन करके अच्छा तो लगता ही है। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। ये देखो आप मेरे पीछे सायरन बजाएगी, ये सायरन बजता है जब है ना नर्मदा का पीछे से डैम पे से पानी छोड़ते हैं, तो ये सायरन होता है पानी छोड़ने का और ये पानी का लेवल ऊपर आने का। चलो नाव लेते हैं वापस से, अपना दूसरी छोर पे चलते हैं, थोड़ा सा गाड़ी उठाएंगे और चलेंगे घर की ओर। तो हम जा रहे हैं नाव की ओर। सायरन भी शांत हो गया है। पापा चलो। वो देखो वो वाला जो डैम है ना उस पे से पानी छोड़ते हैं। ये देखो ये बड़ी स्क्रीन पे यहाँ पे हमेशा दर्शन चलते रहते हैं बाबा जी, लाइव चलता है ये। सही चल रहा है दोनों का? नहीं चल रहा? क्यों? डर लग रहा है? चलो जी, ओमकारेश्वर के बाद ममलेश्वर महादेव के भी दर्शन कर आ गए। कहा जाता है कि ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ये दोनों मिलकर एक ज्योतिर्लिंग बनाते हैं। तो अभी थोड़ा सा चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। निकलने के बाद पहले एक बार जैसे अब यहाँ से दोनों दर्शन कर लिए, अब गाड़ी में पार्किंग में चलते हैं, वहाँ से गाड़ी लेते हैं और निकलते हैं घर की ओर। आज तक दूसरा दिन महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर की नगरी में। ये देखो वो स्क्रीन और वो पूरा ओमकारेश्वर मंदिर का दृश्य जो मैं आपको दिखा रहा था, जिस पर लाइव चलता है, यही है वो। भाई पार्किंग में से हमने गाड़ी ले ली है और अब ये मार्केट के बीचों बीच से रास्ता है, दोनों तरफ मार्केट है इसके, ये देखो। तो अब निकल लिए यार घर के लिए। यहाँ से सीधा हम आएंगे गुड़गांव। उम्मीद तो ऐसी है, अगर सब कुछ सही सलामत रहा तो उम्मीद तो ऐसी है कि हम सीधा गुड़गांव ही आएंगे। बाकी हमें मैप दिखा रहा है 14 घंटे 5 मिनट का रास्ता। तो मैप हमें दिखा रहा है 14 घंटे 5 मिनट का रास्ता। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे जहाँ से लेके जाएगा, और ओवरनाइट ड्राइव करने वाले हैं आज हम। ये देखो एक बार रोक के एक बार रूट देखेंगे कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है, और फिर चलेंगे सीधा नॉन स्टॉप घर के लिए। हम निकल रहे हैं। श्री ओमकारेश्वर तीर्थ नगरी में पधारने के लिए धन्यवाद। ये बोर्ड वही गेट आ गया जहाँ से हमें पहले इन्होंने स्वागत किया था, अब यहाँ से धन्यवाद दे दिया है पधारने के लिए। अब चलते हैं फटाफट जल्दी, और बस मुंबई एक्सप्रेस में पकड़ेंगे ना, तब थोड़ा सा आराम आ जाएगा, और कोशिश करेंगे कि रात को 1 बजे 2 बजे तक फाइनल जो श्री माधोपुर के बाद वाला हाईवे है वो पकड़ लें। गाइस ओमकारेश्वर से निकल के हम लोग रास्ते में रुक गए होटल गोपाल मिडवे बाय अग्रवाल्स। हम यहाँ कुछ खाना वाना खाएंगे, पहले कुछ खाते कुछ लेते, और लाइन का सफर है तो कुछ लेना ही पड़ेगा यार। खा के फिर निकलते हैं यहाँ से, तो मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद। यहाँ आए भाई खाना खाने प्योर वेज पे यार। एक्चुअली दिस इज़ नाइस यार, अच्छा ही है। चलो भाई खाना खा के हम निकल गए हैं। राजा साहब पीछे लेटे हैं, और अब हम जा रहे हैं। हम जब निकले थे ओमकारेश्वर से, हम देवास को, अभी इंदौर को बाईपास करेंगे, फिर देवास को बाईपास करेंगे, और उसके बाद हम चलेंगे घर की ओर। तो आज जितनी जल्दी हमें मुंबई एक्सप्रेस में मिल जाएगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उतनी जल्दी हम डिस्टेंस को कवर करेंगे। तो चलो अभी तो हम खाना खा के निकल गए यार, और बस अब रास्ते में ये बड़ा ना बन रहा है रोड,
बड़ा टूटा फूटा, मतलब ये है एक रास्ता है यहाँ पे, ये पहाड़ों के बीचों बीच से होके निकलता है। वो अच्छा खासा टूटा हुआ है यार ये ना, पता नहीं क्या कब तक ठीक होगा। शायद कोई कुंभ वगैरह है जिसके लिए ये सब रेडी कर रहे हैं, इसको अभी बना रहे हैं। मे बी वो नर्मदा के तट पे या शिप्रा के तट पे, आई डोंट नो कहाँ है, बट शायद है कोई कुंभ है, जिसके बारे में दिशा से आज सुबह भी बात कर रहा था। इसी वजह से ये सारे रोड्स इनको बहुत सर्च करने में पता चला कि नासिक। अच्छा, कुंभ नासिक में है इस साल। इस साल तो लगेगा ही। बड़ी सेवन। तो जब भी ये शायद मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ भी होगा कभी ना, ये भी कुछ आने वाले 4-5 साल में, ताकि तब तक ये रोड्स वगैरह सब कुछ बन के, या ये फ्लाईओवर्स वगैरह जितने भी हैं सब बन के पूरे रेडी हो जाए। हो सकता है ना, क्योंकि अगर इस साल होता तो ये तो पॉसिबल ही नहीं कि इस साल में ये फ्लाईओवर्स और रोड्स बन जाए। क्या जब भी जो भी है, मतलब ये बहुत जल्दी बनना चाहिए। जिस हिसाब से रश है यहाँ पर, ये बहुत जल्दी बनना चाहिए। काफ़ी लंबे जाम लग जाते हैं यार, बहुत लंबा जाम था आज दिन में भी। आज दिन में भी अच्छा खासा जाम था, बहुत बढ़िया वाला। बट ठीक है, वो धीरे धीरे निकल गया, पर निकलेगा तो। चलो निकल गया हूँ मैं अब घर के लिए, निकल गया हम घर के लिए। तो अब चलते हैं, रास्ते में कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होगा तो आपको ज़रूर देंगे। बाकी चल ही रहे हैं, अब चलते ही चले जाएंगे। ओवरनाइट ड्राइव है आज की, ओवरनाइट ड्राइव करने वाले आज। बस भगवान हौसला बनाए रखे, यही है आज तो। चलो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जय महाकाल, जय भोलेनाथ। लो जी, सुबह 8:11 पे हम छोड़ रहे हैं मुंबई एक्सप्रेस वे। कल रात के चले हुए, अब हम मुंबई एक्सप्रेस वे को अलविदा कह रहे हैं। राजा साहब, राजा साहब, ओ राजा साहब, राजा साहब, राजा साहब, राजा साहब सुन नहीं रहे। गुड मॉर्निंग राजा साहब। चलो कहाँ पे है? घर पहुँचने वाले हैं। तो बहुत देर लगेगी। चलो तो भाई 8:30 बजे हम पहुँच गए घर पे। अब आराम करेंगे, अब इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। ध्यान रखो बस अपना। जय महाकाल।